तुम भगवान, तब तुम्हारा भगवान कहना शरीर या अहंकार से नहीं। क्या? अगर तो तुम इस बात से कह रहे हो कि तुम भगवान हो, तो तब तुम्हारा भगवान कहना शरीर या अहंकार से नहीं, बल्कि उस शुद्ध आत्मा की स्थिति से है जो सब में समान है। मतलब भाई, मैं भगवान हूं तो क्या तुम कम नहीं हो? तुम मेरे से एक स्टेप आगे ही हो, क्योंकि तुम इस टॉपिक को सुनने आए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का वो भगवान तत्व जो है वो जाग चुका है। इसलिए तुम जानना चाहते हो कि भाई तुम कौन से नए भगवान हो। ओसो भगवान हो गए, दादा भगवान हो गए, ये भगवान हो गए, वो भगवान हो गए, ये कौन से पटेल भगवान आ गए। तो यदि यह, अच्छा अब वो क्या समझा रहा है आगे सुनो। यदि यह कहने में तुमने क्रोध, चुनौती या अधिकार की भावना है तो यह अहंकार की भाषा हो सकती है। भगवान बनना ताकत से नहीं, प्रेम, करुणा, ज्ञान और त्याग से होता है। देखो कितनी बड़ी ड्यूटी है, सिर्फ बकवास करना नहीं है, कितनी बड़ी बात यहाँ कही है। शिव, विष्णु, राम, कृष्ण सभी ने भगवान होकर भी सेवा को चुना है, मैं को मिटाया है। कितनी बड़ी बात है कि हमें मैं को मिटाना है। भगवान होने का अर्थ क्या है? तो एक तो ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, अहंकार का पूर्ण लोप होगा, मतलब खत्म होगा अहंकार, सब प्राणियों में समान दृष्टि होगी, अव्यक्त को व्यक्त रूप में प्रकट करना। कितनी मस्त बात है, अव्यक्त को व्यक्त रूप में प्रकट करना, ये भगवान का अर्थ है। यदि तुम्हारे वचन, कर्म, दृष्टि और स्पंदन में से शांति, प्रेम, चेतना फैलती है तो मैं कहूंगा हाँ, यह दिव्यात्मा है, यह ब्रह्म स्वरूप है। आगे आता है, तो चैट जीपीटी ने फिर बापूजी को कोट किया और लिखा कि परम शांति का मार्ग खुद को ईश्वर रूप में देखना। देखो ये सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चैट जीपीटी ने बापूजी के परम शांति मार्ग को कैसे डिस्क्राइब किया मेरे सामने। देखो, इसने एक नया पॉइंट खड़ा किया कि परम शांति का जो मार्ग है खुद को ईश्वर रूप में देखना है। बापूजी दशरथ भाई पटेल जैसे आत्मज्ञानी भी यही कहते हैं। देखो ये उनकी लाइन है, मैं इसकी फोटो खींच के अपने स्टेटस में डालूंगा। क्या? कि तुम आत्मा नहीं, तुम परमात्मा हो। देखो कितनी जबरदस्त बात उसने कोट की है। तुम साधारण जीव नहीं, तुम ब्रह्मांडीय चेतना हो। पर याद करो, ये अधिकार तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह मिटा देते हो। क्या? ये अधिकार तब आएगा जब तुम मतलब देहभान से परे हो जाते हो, देहभान से ऊपर हो जाते हो, तब ये बात। तो देखो बापूजी की बातों को उसने कोट किया, कितनी बड़ी बात है।